नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अच्छा खासा मेहनत करके घर पे बैठकर रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको कुछ जानकारी जो अपडेट करनी चाहिए वो आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आपके पास स्किल्स हो तो आप आसानी से YouTube पर अच्छा खासा पैसा घर पर बैठ कर ही जनरेट कर सकते हैं। और ये कि बिजनेस का काफ़ी अच्छा सोर्स भी है। लेकिन ये काम जब लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं तो YouTube पर ऐसे ही 15-20% लोग होते हैं 100% में, जो कि YouTube पर स्टे कर पाते हैं, YouTube पर काम कर पाते हैं और YouTube पर काम करके पैसा कमाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम करते हैं और फिर YouTube को क्विट कर लेते हैं। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार हर कोई YouTube पर सफल क्यों नहीं होता है। Why some people not succeed in on YouTube, यानी कि YouTube पर कुछ लोग जो होते हैं वो सफल क्यों नहीं होते हैं, क्या वजह होती है जिसके चलते वो YouTube पर सफल नहीं हो पाते हैं। पूरी जानकारी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी असफल ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को अंतिम दौर तक बनिएगा और हमारे शब्दों पर, बातों पर ध्यान दीजिएगा कि मैं एक्चुअली में क्या बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आप सभी के पास पहुंचती रहती है। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, YouTube पर सफल नहीं होने का जो पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चैनल एंड टॉपिक सिलेक्शन का। देखिए, YouTube पर जब हम काम करने आते हैं तो हमारा ये माइंड सेटअप रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, और आप देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो चैनल ऐसा कर रहा है, वो चैनल ऐसा कर रहा है, और आप मिक्स करके जो मन करे, जो आपको लग रहा है वो करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, जो आपका मन कर रहा है, यानी कि इधर से देखे, उधर से देखे और उसी को देख के आप काम कर रहे हैं, तो फिर उस टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी चीज में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आप एक पॉलिटिकल चैनल चलाते हैं तो आपके पास पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई टेक्निकल चैनल चलाते हैं देन यू हैव नॉलेज अबाउट द टेक्निकल फील्ड। अगर आप ब्लॉग चलाते हैं देन यू आर कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग द लाइक पीपल एंड ब्लॉग चैनल्स, क्योंकि उसमें आपको दिखाना होता है ये, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है करने का, वो आना चाहिए। अगर आपको कोई मनोरंजन, फिल्म इंडस्ट्री से इंटरेस्ट है तो आप फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें आप लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, वैसे टॉपिक का आप सर्च करें और वैसे टॉपिक को चुनें। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। वो देखा देखी कहते हैं कि उसका चैनल ऐसा है, उसका चैनल ऐसा है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं। तो उस समय क्या होता है कि जब आप किसी का देख के करते हैं तो फिर कुछ दिन करते हैं जोश में, 1 महीने 2 महीने, और फिर आपको टॉपिक नहीं मिल पाता है, फिर आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको मन करता है कि चलो यार कुछ कमाई उमाई है नहीं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, जिसके बाद आप जो है छोड़ देते हैं। तो पहला ये आपका निगेटिविटी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या इंफॉर्मेशन है, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड उस पर आप काम करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। दूसरी चीज होती है कंटिन्यूटी। देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत सिंसियर है। अगर आप उसको टाइम देते हैं देन आपको वो टाइम देगा। यानी कि मेरा ये कहने का मतलब कि आप यूट्यूब पे सोचे कि एगो वीडियो डाल दिए, फिर 1 महीना बाद एगो वीडियो डाले, फिर 1 महीना बाद एगो वीडियो डाले, यानी कि जब एक इतना गैप दीजिएगा तो यूट्यूब का एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा और वैसे चैनलों को वो प्रमोट नहीं करता, वैसे चैनलों को वो ग्रो नहीं करता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि आप रेगुलर 1-2 दिन का गैप देकर डाल सकते हैं, लेकिन आप उस पर अपडेटेड रहिए, उस पर आप जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि मैं एक वीडियो डाल दिया बहुत बढ़िया बना के और फिर 5 महीने बाद डालूंगा, 1 साल, ऐसे करेंगे तो फिर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होगा और उस सिचुएशन में आपका चैनल भी ग्रो नहीं होगा। और फिर आप कंटिन्यूटी जब मेंटेन ही नहीं करेंगे तो फिर उसका बेनिफिट क्या है। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि देखिए, यूट्यूब पे काम करते हैं तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे आए, काम करना शुरू किए और धड़ाधड़ काम करने लगे, पैसा कमा लिए। उसके लिए आपको कुछ नियम जानना होता है, कुछ जानकारी जाननी होती है, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स की बात होती है, यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, यूट्यूब का SEO होता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं तभी आप ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो आप देखें कि अपलोड करना जान गए तो हो गया सब काम, ऐसा नहीं है। आप काम करते रहे, नॉलेज ही नहीं कि ये डालना है, कि ये डालना है, ऐसे डालना है, वैसे डालना है, कॉपीराइट का पता नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन का पता नहीं, आप डालते गए 2 महीने काम के, पता चला कि स्ट्राइक आ गया, चैनल बंद। तो ये आपको होना चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज। अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एंड कॉपीराइट स्ट्राइक, देन यू आर अनेबल टू ट्राइंग दिस टाइप ऑफ थिंग लाइक ऑन वर्क ऑन यूट्यूब। यानी कि आप यूट्यूब पे काम
करेंगे, लेकिन आगे भरोसा नहीं, कब स्ट्राइक आ जाए, कब कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए, देन योर चैनल विल बी डिसेबल, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको यूट्यूब पर अगर आप काम करना है तो इफ यू वांट टू वर्किंग अबाउट द यूट्यूब, देन यू हैव टू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, टेक्निकली नॉलेज। अगर आप ऐसा करते हैं देन सही है, नहीं तो फिर काम तमाम हो जाएगा। तीसरा और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, जनरल काम करते हैं, यानी कि जो सब कोई करता है उस टाइप का ही अगर आप काम करते हैं, देन यू हैव पेशेंस, आपके पास धैर्य होना चाहिए। यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप बैकअप बना लें, और उस टाइमिंग के बीच में आप एक्सपेक्ट मत करें कि YouTube जो है वो हमें पैसा देगा या फिर हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इट मे बी सम एक्सेप्शन केसेस में हो जाता है, लेकिन कम से कम आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक का बैकअप तैयार करना पड़ेगा और उसके अनुसार आप काम करेंगे। तो आप अगर इतना पेशेंस रखते हैं, कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं, और जो मैंने सारी चीज़ बताई उसको अगर आप फॉलो करते करते 6 महीने तक आगे जाते हैं, तो इट मे बी कि आप आगे जाकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि 1 महीना काम किया और 2 महीने काम किया, 3 महीने 4 महीने काम किया, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे करोगे तो फिर आप फेल्योर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, छोड़ दोगे यूट्यूब। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप है, देन आप इस प्रकार का काम करें, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे। जिसके बाद जिस सपने के साथ आए थे यहाँ पे, वो सपना आपका तार तार हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो ये मेरे अनुसार 4 पॉइंट्स थे जो कि मैं आप सभी को बताया। मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे काम करने का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हूं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। अगर आप भी यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, एंड आई होप कि 1 साल बाद शायद इस चीज़ को आप याद करें तो आपको अंदाज़ा लगे कि हाँ, वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था। तो जानकारी अगर पसंद आ गई तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी आप सभी के पास अपडेटेड रहती है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करिए और वहाँ से जुड़िए। नहीं तो मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।